हेलो बच्चों, जो आप लोगों को 3 मार्च को आकांक्षा का एग्जाम होने वाला है बच्चों, ठीक है। उसका फिजिक्स पेपर बच्चों, ठीक है, उसका फिजिक्स पेपर आप लोग को क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले बच्चों, ठीक है। तो देखे रहे आप लोग को, जैसे हम बोले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो आप लोग कितना खुश हो गए बच्चों क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप लोग को हम लोग देखेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग को कल पूछने का संभावना, वो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। कल यही नहीं आएगा, इससे हम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ये नहीं सोच लीजिएगा कि 40 क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ठीक है। मतलब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के बच्चों। देखिए क्या लिखा है, पहला द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ठीक है, मतलब हिंदी से आप लोग को पढ़ते ओम के नियम निरूपण करने वाला वक्र है बच्चों। तो जो ओम का निरूपण करता है, कौन करता है बच्चों, तो रेखीय करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको माइंड में आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज सर्किट। कोई भी क्लोज सर्किट है बच्चों, ठीक है, कोई भी एक क्लोज सर्किट है, उसमें वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और क्या लिखा है करंट मतलब आई, ठीक है, ये किसका रहता है आर, मतलब क्या रहता है स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्थिर रहता है, ठीक है। उसके बाद रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो बच्चों देखिए जनित्र ऊर्जा स्रोत का प्रकार है, आपका सौर कोशिका भी ऊर्जा प्रकार का है, बैटरी भी है, क्या होगा रियोस्टेट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है सौर ऊर्जा का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, आप लोग हिंदी से पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के मान 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए बहुत ही आप लोग को इजी क्वेश्चन पूछेगा बच्चों फिजिक्स में, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th वाला फिजिक्स तो बहुत इजी आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है समांतर क्रम में, तो हम लोग 1 बराबर क्या लिखते हैं 1/r बराबर क्या लिखेंगे 1r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। तो इसमें चलिए हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। क्या होगा 1/r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे सबको जोड़ देंगे, वो 2 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5, इसको हम लोग किसका कर देंगे सभी को जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों, तो 3 दूनी 6 6 5 30 आएगा, ठीक है। और ऊपर को सभी को जोड़िए, 2 के 30 कितना बार में आता है 15 बार में, तो 15 को ऊपर से गुना 15 हो गया, जोड़ दिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग कितना लिखेंगे, 1 मिनट कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है 15। उसके बाद 3 के पहाड़ा में 30 के बार में आता है 10, तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 10 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस 5 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है 6 बार, तो यहाँ कितना हो गया 6। अब 15 10 और 6 को जोड़ने से कितना आता है बच्चों 31 आएगा, कितना आएगा 31, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 31/30 ओम, 31/30 ओम। और यहाँ क्या लिखा था 1/r, ठीक है। तो देखिए 1/r है, ठीक है। अब इसको r में आप लोग लिखिएगा बच्चों, तो क्या होगा 30/31, 30/31 हो जाएगा, ठीक है, पलटी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 को आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो मतलब पावर का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मतलब शक्ति का एसआई पूछा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, ठीक है, क्या कहलाते हैं विद्युत धारा कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं विद्युत धारा। कोई भी आपको पूछे विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं बच्चों आवेश की प्रवाह की दर, मतलब क्या, मतलब जो चार्ज है, चार्ज का जो फॉलो करता है उसी को क्या कहते हैं करंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एक चालक तार का प्रतिरोध हक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है अनुपात छेद के कट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 2। अभी आप लोग फिलहाल एग्जाम दिए बच्चों क्लास 10th में, ये आप लोग को क्वेश्चन हम बताए थे भी क्लास 10th में, जब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें आप लोग को बताए भी थे, ठीक है। सारा देखिए क्लास 10th का ही पूछेगा, ठीक है, मगर मैथ थोड़ा सा बच्चों आपको 11th लेवल का पूछ देता है मैथ, ठीक है। और जो आप लोग को फिजिक्स है वो आप लोग को ईजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, जो इमेज बनता है बच्चों कोई भी अवतल दर्पण, वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्र पर। तो किस पर स्थिति करता है बच्चों वस्तु की स्थिति पर, ठीक है। अगर अनंत पर रहता है बच्चों तो कहाँ बनता है फोकस में बनता है, ठीक है।
और जब पोल और ध्रुव के बीच रहता है थी, फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो कहाँ बनता है, अवतल दर्पण के वो साइड बनता है। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, क्या दिया जाता है, 1 + d/f द्वारा। ये आपका फॉर्मूला, ये आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अपसारी लेंस की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अपसारी लेंस मतलब बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। देखिए जब भी कोई अपवर्तन होता है, कोई भी एक डायरेक्शन आता है तो यहाँ से अपवर्तन होता है तो क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, और क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होगा, उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ निर्वात है तो और यहाँ सपोज पानी है, यहाँ पे क्या है आपका पानी, तो स्पीड आप लोग को जानते हैं कि स्पीड चेंज होता है। उसके बाद क्या होता है, तरंग दैर्ध्य भी चेंज होगा। तो इसका क्या नहीं चेंज होगा, आवर्ती क्या होता है बच्चों, ये आवर्ती है ना, ये आपका चेंज नहीं होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नेत्रिक की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शी लेंस है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सही थी ऋणात्मक फोकस दूरी, ऋणात्मक फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है बच्चों। ठीक है, जो समकोण प्रिज्म का एक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिखा है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से गुजरती है बच्चों, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, ठीक है, तो फोकस दूरी होगी बच्चों, क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए फोकस दूरी हम लोग पहले जानते हैं कि P बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f होता है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो फोकस दूरी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/p, और P का मान कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। ठीक है, अब 1/2 का आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर और इसको इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 17 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपतन कोण, ठीक है, साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात होता है बच्चों। ठीक है, ये जो आपका साइन आई है इक्वल साइन आर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो स्नेल नियम। ठीक है, स्नेल नियम एक इसी को कहते हैं, मतलब साइन आई बाय साइन आर को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है कुहारों से, लाखों वर्षों बिंदुओं से, बादल से, कुहासा से। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, लाखों वर्षों बिंदुओं से बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, अपवर्तांक का एसआई मात्रा होता है। ठीक है, तो बच्चों अपवर्तांक का एसआई मात्रा क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई अपवर्तांक किसको कहते हैं, जब भी कोई सेम डिजिट डिवाइड हो, ठीक है, और जब भी सेम रहेगा तो वो आपस में कट जाएगा, तो इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होगा, एक होगा ओनली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तो दिया नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, प्रदत्त चित्र पर में प्रकाश किरण अभिलंब के रूप में कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा। देखिए ये जो है, ये आपको कोई भी मान के चलिए एक समतल दर्पण है, इसमें अगर आपका 90 डिग्री में ही अपवर्तन नहीं थी, परावर्तित कोई किरण है, तो इसका आपतन कोण परावर्तन कोण कितना हो जाता है बच्चों, 0 डिग्री। कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को क्लास 10th का, ये आप लोग को पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस होगी। तो 20 दूरी की उत्तल लेंस की शक्ति पूछा है, P बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो 1/20 हो गया, सेंटीमीटर है बच्चों, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर में गुना कर देंगे। हम यहाँ से काटिए, 20 से कम 20, 20 बचे 200, तो कितना आ गया 5। तो क्या उत्तल लेंस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5D। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये पूछा है 23 में निम्नलिखित में कौन सा चित्र सही है। तो आप लोग देखिए चित्र देख के बताइए कौन सा चित्र सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। आप लोग बताइए कि चित्र देख के, क्लास 10th वाले आप लोग फिलहाल एग्जाम दिए बच्चों, तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कौन सा चित्र सही है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, आप जिसको पता नहीं है बच्चों वो आप लोग कमेंट चेक कर लिए, वहाँ पे आप लोग को किसी ना किसी का उत्तर मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है,
उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्या लिखा है, द मैग्नेट, हिंदी में पढ़ दे रहे, ठीक है। तो किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई भी बच्चों मतलब आपका जैसे विद्युत धारावाही सीधी अगर करेगा तो वो क्या होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र बच्चों समान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को 25 में क्या लिखा है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग कारण है। तो जो हम लोग ट्रैफिक लाइट देखते हैं जैसे ट्रेन या कहीं भी ट्रैफिक लाइट में, उसमें लाल रंग का प्रयोग करता है। क्यों करता है, रक्त लाल है इसीलिए, बिल्कुल ये नहीं होगा। प्राणी लाल रंग का पहचान सकते हैं, मतलब ये भी नहीं है। लाल प्रकाश सबसे कम प्रकृति, ये भी नहीं है बच्चों। क्या लाल रंग खतरा का संकेत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा है, मरीचिका का एक उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए 27 में, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसका कारण है, क्या है, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का परिकिरण, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का विवर्तन। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थी आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, आपका उसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार पर का दिखाई देता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कोई भी बच्चों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कब बनता है बच्चों, तो कब बनता है ये जब फोकस, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में रहता है तो क्या बनता है, इधर जाके बनता है, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, दर्पण का धुर मतलब होता है पोल, ठीक है, मुख फोकस के बीच, एफ के बीच। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देगा। दर्पण का प्रकार है संभावना, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, समतल, ठीक है। देखिए यहाँ अगर उत्तर रहता बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी होता, मान यहाँ अवतल इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, समतल। देखिए उत्तल भी होता है, ठीक है, तो यहाँ वैसा नहीं दिया तो समतल, ठीक है। या यहाँ देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ये 4 में ना, ये एक्चुअली यहाँ लिखा रहेगा आपको उत्तर रहेगा, ठीक है, उत्तल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको ये टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो कुंडली को क्या कहा जाता है बच्चों, ए मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा कोई, ठीक है। तो प्रोटॉन में तो क्या हो सकता है बच्चों, द्रव्यमान, संवेग, चाल, समवेग। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, चाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, चाल। चाल भी होता है बच्चों, देखिए कोई भी प्रोटॉन है, ठीक है, निम्नलिखित में गुणों में से कौन सा हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, ये चुंबकीय क्षेत्र से रूप में चलता रहेगा। देखिए बच्चों समवेग में क्या होता है, एम भी, क्या होता है, एम भी। समवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी। जब चाल चेंज होगा तो समवेग भी चेंज होगा। तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी, तो ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन नंबर सी इसका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग को क्या लिखा है, ये 32, हाँ क्या लिखा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की परिघटना है। तो ये परिघटना किसका है बच्चों, तो ये आपका है चुंबक तथा कुंडली के बीच पर आपेक्षिक गति के लिए कुंडली का प्रेरित में विद्युत का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो विद्युत धारा करने वाला कौन सा उपकरण है बच्चों, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा उपकरण, जनित्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है बच्चों, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है एट द टाइम, जब शॉर्ट सर्किट टाइम होता है बच्चों उस समय करंट क्या होता है, वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ जाती है, सतत रूप में परिवर्तित होती है। तो क्या होता है बच्चों, भारी रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा, मायोपी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। तो ये आपको किस सलाह दिया जाता है, अवतल लेंस के प्रयोग करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 35 का 2।
उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है। देखिए 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तथा प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या पूछा है, पी पूछा है बच्चों। हम लोग को पावर निकालना है, ठीक है। तो देखिए पी बराबर होता है बच्चों हम लोग को फॉर्मूला वी आई, ठीक है। और देखिए हम लोग को वी बराबर कितना दिया है, 5 दिया है बच्चों, ठीक है। और आई कितना दिया, आई मतलब होता है करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर में हम लोग को कितना दिया बच्चों, 0.4 दिया है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 10, यानी यहाँ से 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2। तो क्या हो जाएगा 2 वाट। ऑप्शन नंबर इसका एक सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, ठीक है। क्या लिखा है, तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों तो चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता रहता है, घटता है, नियत रहता है, प्रारंभिक रूप से बढ़ता है, बाद में घटता है। तो इसका जो आप लोग सही उत्तर हो जाएगा क्या, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस जब भी क्या होता है, देखिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार होता है बच्चों, ठीक है। ये छोटे तारों की तुलना में लंबे तार क्या होता है, अधिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, एसी जनित्र में उत्पादित धारा कौन सा है, अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों हिंदी में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि हिंदी से हम साइंस ये नहीं पढ़े, ठीक है, सारा इंग्लिश से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर धारा बहती है क्योंकि इसका, देखिए पहले इसका क्वेश्चन समझिए कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू अर्थ वायर बिकॉज इट हैज़, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा जानते हैं, वेरी लो इन रेजिस्टेंस, उसके कारण होता है बच्चों, ठीक है। तो बहुत कम प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोग को केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर वहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग को वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।